उत्तर प्रदेश की इस बड़ी खबर को अब आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन ये खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये दरअसल पूरे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम आपको सामने ये पेश करने जा रहे हैं कि एक तरफ एक ईमानदार अधिकारी है जो कि अपनी कार्य क्षमता के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और वो है दुर्गा, जिनको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये जायज ठहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सैंड माफिया के खिलाफ काम कर रही थी ग्रेटर नोएडा में। लेकिन दूसरी तरफ राजा भैया को जैसे ही सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें डीएसपी की हत्या में राजा भैया का सीधा हाथ सामने आ सके, राजा भैया को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो आखिरकार क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और क्या ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है यही सब कुछ हो रहा है हमारे देश भर में? आज ये एक ज्वलंत सवाल हम सबों के सामने आ खड़ा हुआ है। क्या हम ईमानदारी को पसंद नहीं करते? क्या ईमानदार अधिकारी हमें बर्दाश्त नहीं होते? क्या नेता ये मान चुके हैं कि ईमानदारी अब एक अच्छी नीति नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्टैंड से, अपने जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ बर्ताव किया उससे पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? अगर बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही इस अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनके निलंबन को वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या है? आखिरकार ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। और एक नया चेहरा जो राजनीति में आया था अखिलेश यादव का, क्या अखिलेश यादव भी मानते हैं कि अधिकारियों के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आना चाहिए? क्या यहां भी सिर्फ राजनीति होगी? देखिए रिपोर्ट। यूपी में आईएएस और आईपीएस अधिकारी हमेशा से ही नेताओं की सहूलियत के हिसाब से ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते रहे हैं, लेकिन एक एसडीएम का निलंबन सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा, इसका अंदाजा खुद सरकार को भी नहीं था। नोएडा सदर की पूर्व एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला यूपी की सरहदों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। आईएएस अधिकारियों के संघ ने यूपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से इंसाफ की फरियाद की है। लोग माननीय मंत्री जी श्री नारायण स्वामी जी से मिले और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हम लोगों की बातों को सुना। हमारा प्रत्यावेदन हमने उनको दिया, उस पर उन्होंने गंभीरता से उसका अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो भी न्यायोचित नियमानुसार कार्रवाई किया जाना है वो सब उनके द्वारा शीघ्र किया जाएगा। आईएएस अधिकारियों की मांग को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और दुर्गा शक्ति के निलंबन पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन आके मुझे मिला, उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारा सरकार के तरफ, हमारा केंद्र सरकार के तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तरफ हम प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। दुर्गा नागपाल दी ऑफिसर, उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके क्या क्या कारण है हम उनको रिपोर्ट मांगा। प्रदेश सरकार से अभी तक जवाब नहीं आया। दुर्गा शक्ति के निलंबन की खबरें मीडिया में छाई तो सवाल सरकार की साख पर भी उठे। एक युवा आईएएस अधिकारी की वजह से सरकार की बदनामी हो, ये बात युवा मुख्यमंत्री को भी नागवार गुजरी। ये मान लीजिए आप कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आईएएस अधिकारियों पर नेताओं की परिक्रमा करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला जुदा है। दुर्गा का निलंबन सरकार के गले की हड्डी बन गया है और एक आईएएस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। कार्मिक मंत्रालय में शिकायत बाकायदा दर्ज कराई है यूपी आईएएस एसोसिएशन ने। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने इस पर रिपोर्ट जरूर मांगी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि डीओपीटी के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। किसी भी अधिकारी के निलंबन का फैसला या रिवोक करने का फैसला राज्य सरकार को लेना है और राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सैयद मोइज़ इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नदीम जावेद जो कि बहुत ही प्रखर नेता हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो रहेंगे। और साथ ही साथ जीके खेरनार जी, जिनके बारे में हर कोई जानता है कि ईमानदारी की क्या मिसाल इन्होंने एक अधिकारी के तौर पर पेश की थी। चर्चा करेंगे आप सबों से, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन पर उत्तर प्रदेश सरकार की निष्ठा पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, आइए इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। जिस जिले में उनकी पोस्टिंग थी, उसी जिले के डीएम की रिपोर्ट है कि दुर्गा शक्ति ने अपने अधिकारियों का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। जिस तथाकथित मस्जिद की दीवार को गिराने का या उसे हटवाने का आरोप दुर्गा शक्ति पर लगा, दरअसल वहां मस्जिद बने या न बने इसका भी अभी तय नहीं था। उससे बड़ी बात यह थी कि उस रिपोर्ट में डीएम साहब ने साफ लिखा है कि उस दीवार को किसी भी सरकारी आदेश की वजह से नहीं गिराया गया था, बल्कि दीवार इसलिए गिराई गई क्योंकि लोगों ने उसे मुनासिब समझा। इसमें दुर्गा शक्ति की भूमिका कहां सामने आती है? जाहिर सी बात है, यह पूरा का पूरा मामला सैंड माफिया से जुड़ा है, बालू माफिया से जुड़ा है, और सिर्फ उसे खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। देखिए डीएम साहब क्या कहते हैं। तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। यही वो दीवार है जिसे शहीद करने का आरोप आईएएस दुर्गा शक्ति पर लगा है। इस दीवार के गिरने से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सूबे की कानून व्यवस्था खतरे में नजर आ रही है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट ने अखिलेश के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दीवार गिराने के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति नहीं थी। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि विवादित दीवार गिराने का फैसला गांव वालों ने एसडीएम से हुई बातचीत के बाद आपसी सहमति से लिया। अब सरकार अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को खारिज कर रही है। जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। चारों तरफ से घिरी सरकार अब दुर्गा को उनकी मामूली शक्तियों का एहसास कराते हुए बता रही है कि उन्हें यूपी में ही नौकरी करनी है, लिहाजा सरकार से न टकराएं। दुर्गा नागपाल को बाहर कैडर किसी उत्तर प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमत है, उनको भी विवाद से बचना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत लंबी नौकरी करनी है। सरकार का स्टैंड साफ है। सभी रिपोर्ट भले ही दुर्गा शक्ति को पाक साफ करार दें, लेकिन वो निलंबन का आदेश किसी कीमत पर वापस नहीं लेगी। वहीं दुर्गा शक्ति के साथ खड़ा दिख रहा आईएएस एसोसिएशन भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसका एक प्रक्रिया है, हम सरकार के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल अखिलेश सरकार को पता है कि इस पूरे मामले पर अगर वो निलंबन का फैसला वापस लेते हैं तो उनकी खूब किरकिरी होगी, और इसी किरकिरी से बचने के लिए सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है। यूपी में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता हो जब कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी सस्पेंड न होता हो, लेकिन दुर्गा शक्ति का निलंबन सरकार के गले की फांस बन गया है। अपने फैसले को सरकार डिफेंड करती हुई दिख रही है, लेकिन विपक्ष का अटैक उस पर और मजबूत होता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो अभी हमने आपके सामने ये तो पेश की बात कि आखिरकार उस गांव की मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गांव की बदहाली को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार संजीदा होती तो शायद हम सब समझ सकते थे। आइए आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये वो गांव जिसके बदहाली की तरफ अखिलेश यादव की सरकार की नजर नहीं जा रही, लेकिन हाँ मस्जिद की दीवार तथाकथित तौर पर मस्जिद, यहाँ मस्जिद बने या न बने इसके बारे में तो खैर भगवान ही जानता है, लेकिन इस मस्जिद की दीवार को लेकर अखिलेश यादव इतने परेशान हो रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी की जान आफत में आ पड़ी है। चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। नईम साहब जरा ये बताइए, आप तो खुद लखनऊ से आते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर अपना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, क्या ये मस्जिद का मामला है या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ सैंड माफिया को खुश रखने का मामला है और साथ ही साथ अपना आधिपत्य दिखाने की जरूरत है? एक बड़ा अच्छा शेर है बशीर बद्र का कि दीवार के पूरे मामले पर अपना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, क्या ये मस्जिद का मामला है या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ सैंड माफिया को खुश रखने का मामला है और साथ ही साथ अपना आधिपत्य दिखाने की जरूरत है? एक बड़ा अच्छा शेर है बशीर बद्र का कि दीवार क्या गिरी मेरे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ता बना लिया। ये सच्ची बात यह है कि ये पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को पकड़ने की लड़ाई है, और कोई नया ऑफिसर जब आता है और उसमें सेध लगाने की कोशिश करता है और एक नए विचार के साथ, एक नए ख्वाब के साथ, एक नई उम्मीद के साथ
जब काम करना चाहता है तो उसको टारगेट करने की कोशिश है। बहुत साफ है और बिल्कुल मतलब मैं टेलीविजन चैनल पे और आपकी स्टूडियो में कह रहा हूं, लेकिन ये आम जनता कह रही है, सड़क पर कह रही है कि ये पूरी तरह से टारगेट करने की कोशिश है। मस्जिद की इसमें कहीं कोई दूर दूर तक बात नहीं है। और ये जो उनके लोग जो कि बालू का और खनन का काम करते हैं और जिस तरह से 300 डंपर वगैरह पकड़े गए हैं, ये सारी लड़ाई उसकी है और उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। किरनार साहब, जरा ये बताइए, आपका तजर्बा तो बहुत लंबा है इस क्षेत्र में, जिस तरीके से राजनीतिज्ञ आजकल व्यवहार कर रहे हैं और खास करके ये जो पूरा मामला निकल कर आया दुर्गा शक्ति का, ऐसे बहुत मामले हमने लगातार देखे हैं जहां पर राजनीतिक रसूख के साथ राजनेता उभरते हुए तमाम अधिकारियों का गला दबा देते हैं। कब तक चलता रहेगा हमारे देश में ये? वैसे भी हमारे पूरे देश में राजनीतिक चारित्र्य है बहुत बिगड़ा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक उच्च शिक्षित है, उनसे अपेक्षा थी कि वो सच बोले, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का बड़ा झूठ है। एक तो ये मस्जिद हो या मस्जिद की दीवार हो, इसको इजाजत किसने दिया है? इजाजत दिया नहीं है, सरकारी जगह पर है और सरकारी जगह पर बेकानूनी इमारत बनती है या दीवार बनती है, वो तोड़ने का एक नैतिक और कानूनन अधिकार वो अधिकारी के पास है। उसने बहुत अपना अच्छा जो ड्यूटी है ईमानदारी से निभाया है। वैसे भी धार्मिक स्थल तोड़ने से काफी दंगे वगैरह होते हैं, माहौल होता है, बहुत सारा माहौल बिगड़ता है, बात सही है, परंतु यहाँ कोई माहौल बिगड़ा नहीं है, यहाँ कोई दंगे वगैरह फसाद होने का कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन सरकार को, क्योंकि ये ईमानदार अधिकारी माफिया के विरोध में लड़ती है और ये माफिया से सरकार को और सरकार में बैठे नेताओं को बहुत बड़ा धन मिलता है, वो धन चले जाए इसलिए इस अधिकारी को ये बहाना बनाकर निलंबित किया गया है। न्यायपालिका में ये बिल्कुल टिकेगा नहीं, परंतु कुछ साल इसमें निकल जाएंगे। बिल्कुल। नदीम साहब, एक छोटी सी चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तरफ राजा भैया को क्लीन चिट मिल जाती है सीबीआई के जरिए या मिलने की संभावना दिखती है, उन्हें मंत्री बनाने के लिए अखिलेश जी फिर से तैयार हैं, और दूसरी तरफ एक साफ सुथरी छवि वाला एक नया अधिकारी अगर अपनी कोशिश से आगे बढ़ने की बात करता है, तो आप इसको डायकॉटमी नहीं समझ रहे? ये देखिए, दो तीन चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो जो खैरनार साहब ने कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कोई सरकारी जगह है तो क्या उसमें मस्जिद बन सकती है। सच्ची बात यह है कि जो भारत सरकार का जो कानून कहता है वो तो कहता ही है, जो इस्लामिक कानून है वो भी ये कहता है कि अगर इस तरह की जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी तो वहां पर नमाज भी जायज नहीं होगी। तो इसलिए एक बुनियादी बात ये भी है। दूसरी बात आपने कहा, मैं समझता हूं कि ये बात थोड़ा सा और गंभीर है, और वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी को और खासतौर से पिछले 15-18 सालों में पॉलिटिकल क्लास ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस्तेमाल किया है और जिस तरह से उनको अपने लिए और चुनाव के लिए, अपने राजनीतिक फायदे और स्वार्थ के लिए एक तरह से काडर बनाने की कोशिश होती है, चाहे समाजवादी पार्टी को हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है। और उसमें जो लोग ईमानदारी के साथ खड़े हो जाते हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए और समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए, या यूं कह लीजिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, वो बर्दाश्त नहीं होते। चलिए, तूफानी सरोज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। तूफानी सरोज साहब, जरा ये बताइए, क्या आपकी पार्टी में ईमानदारी की कदर नहीं होती? तूफानी सरोज साहब, आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है कि तूफानी सरोज साहब फिलहाल हमारे साथ नहीं है, उनसे दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आइए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की वजहों को लेकर तमाम बातें आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस गांव के लोगों के लिए या तथाकथित तौर पर जिस मस्जिद की दीवार को लेकर यह पूरा बखेड़ा शुरू किया गया, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम तरह के बयान देते दिखाई दे रहे हैं, उस गांव के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको ये दिखाते हैं। एक भी आदमी यहां आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुर्गा शक्ति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा हो। रेत माफिया के नाक में नकेल डालने वाली एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के केस में डीएम की रिपोर्ट और गांव वालों के बयान के बाद नया मोड़ आ गया है। यूपी सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि ये दीवार गांव वालों ने खुद गिराई है, लेकिन गांव वालों का बयान ठीक इसके उलट है। उनका आरोप है कि दुर्गा ने ही दीवार गिरवाई और इसके लिए वे दुर्गा के निलंबन को सही मानते हैं। सही हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा और चलना चाहिए। उन्होंने जो हमारे धर्म स्थल की जो दीवार गिराई गई है मई फोर्स के, वो बिल्कुल गलत, हमारे बिल्कुल खिलाफ है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे। जब यहाँ काम खराब हो गया तो सस्पेंड तो होना ही था उन्हें।
सही हुआ या गलत?